प्रधानमंत्री बनाएगा। और देश के अंदर जिस तरीके से ऐतिहासिक उपलब्धियां हुई हैं, देश जिस तरीके से आगे बढ़ा है, आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर में भारत ने जिस तरह की प्रगति की है, आने वाले 2047 को विकसित भारत बनाने के लिए हमें पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से घर से निकलना चाहिए और मतदान करना चाहिए, अधिकतम मतदान करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेना चाहिए। आपको लगता है चुनाव फाइट में है? देखिए, नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव कोई टक्कर नहीं है। ये चुनाव देश का चुनाव है। देश में नरेंद्र मोदी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हम संसदीय क्षेत्र के नाते सांसद के नाते चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम सब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देश में मोदी जी का माहौल है, तीसरी बार चुनाव जीतेंगे। और अत्यधिक मैं एक विश्वास कह सकता हूँ कि मुझे जनता ने हमेशा विश्वास भरोसा ज़्यादा दिया है। मैं 5 चुनाव के अंदर जनता ने मुझे विश्वास भरोसा ज़्यादा दिया। मैंने कोशिश की एक बेटे भाई के रूप में उनकी सेवा कर। देखिए, मैंने सुबह उठते ही पहला काम मतदान का किया है और उसके पूर्व भी कई हमारे जल्दी उठ करके कार्यकर्ताओं को बातचीत करके उनको सक्रिय किया है कि वो जल्दी से जल्दी बूथ पर पहुंच करके अपनी सुबह के लिए मतदान की प्रक्रिया को प्रारंभ करावें। और आज जो ये मतदान का प्रतिशत है वो सुबह से लाइनें लग रही है, मतदाताओं में उत्साह है। और कोटाबूंदी क्षेत्र में जिस तरह से मोदी जी की योजनाओं को लेकर के यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष जैसा एक बड़े चेहरे का जो इस क्षेत्र में नाम है, उसके आधार पर लोगों में जो काम हुए हैं पूरे 5 साल में लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के प्रयासों से, और इस क्षेत्र में निश्चित रूप से आने वाले समय में और अधिक अपेक्षा है लोगों को कि मोदी जी पुनः जीत करके आ रहे हैं, तो लोग एक उत्साह के साथ मतदान करेंगे, मुझे पूरी अपेक्षा है। और हमारा कार्यकर्ता दिन भर मतदान को प्रतिशत को बढ़ाने में पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी क्षमता के साथ लगा रहेगा। हमने कई प्रशिक्षण देके कार्यकर्ता को समझा करके और इस लेवल पर उसको तैयार किया है कि कार्यकर्ता जब तक मतदान पूरा नहीं हो जाए शाम 6 बजे तक या फिर लाइनें लगे तो उसके बाद भी, तब तक वो अपने बूथ पर ऊर्जा के साथ डटा हुआ रह करके अपने कार्य को अंजाम देगा। 3 मत का प्रयोग सभी को करना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है और लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर, इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं सभी से अपील करूंगा कि अपना मत अवश्य उपयोग करें। मतदान भी अच्छा हो रहा है, मैं समझता हूँ 25 से 30% मतदान अभी तक हो चुका है और अच्छा मतदान होने की संभावना है। आपने कहाँ पे किसके साथ मतदान किया था? इस बार तो क्या 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि लोग जो पिछले 10 वर्षों के बदलाव को देखकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और उन्होंने देखा है कि 10 साल में जो क्रांतिकारी परिवर्तन, बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेडिकल हेल्थ में और तमाम उन क्षेत्रों में जहां हम बहुत पिछड़े हुए थे, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल हेल्थ का क्षेत्र हो, आज हम आत्मनिर्भर भारत बन गए हैं। हम अब विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश की जनता आज खुशहाल महसूस कर रही है। उनका जीवन स्तर में हर प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, विकास हुआ है। तो सभी लोग आज मोदी सरकार से संतुष्ट हैं और सभी मतदान भी करेंगे, अच्छी संख्या में मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की 25 की 25 सीटें हम राजस्थान के अंदर जीत के आएंगे। कोटा के अंदर हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, कोटा बूंदी क्षेत्र। देखिए, वोट तो सबको डालना ही चाहिए क्योंकि हम देश का भविष्य निश्चित कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार बहुत अच्छी तरह काम कर रही है और ज़्यादातर यही चाहते हैं लोग कि वही सरकार रिपीट हो ताकि अच्छा काम जारी रहे। आज लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते
हम सबका न केवल अधिकार है वोट डालना, परंतु हमारा कर्तव्य भी बनता है। और मेरा विशेष आग्रह है सभी नागरिक बंधुओं से कि वो अपनी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपना बहुमूल्य वोट प्रदान करके राष्ट्र हित में, देश हित में अपना वोट डालें। और पहले मतदान फिर जलपान। क्या लगता है राजस्थान में आपको क्या रहेगा? बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। मतदाताओं से मेरा यही निवेदन है कि अपना घर छोड़ें और जलपान बाद में करना, पहले वोट दे के आओ, क्योंकि मौसम विभाग का ऐसा भी अनुमान है कि दोपहर के बाद अंदर चल सकते हैं, पानी की बूंदें आ सकती हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी कि हम कहीं वोट देने से चूक न जाएं, इसलिए अपना सारा काम छोड़ करके यानी जलपान भी बाद में करें और पहले अपना मतदान करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आगे दिन भर की क्या रहेगी आपकी सब? क्योंकि मैं राजमंड्री विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ, तो मैं लगभग जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ तक जाऊँगा ताकि कोई गड़बड़ हो, कुछ हो, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशानी हो रहा हो, कोई ऐसे वोट डाल रहा हो जो उसके लिए अधिकृत नहीं, तो उन पर निगाह रखेंगे और जो चुनाव आयोग के अधिकारी को सचेत रखेंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।